हेलो एवरीवन। सबको मेरा नमस्ते। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम अपना चैप्टर 5th आगे पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस द प्रोसेस सिविंग, हैंड पिकिंग एंड threshing and winnowing. These topics we discuss in your previous lecture. So in previous lecture we discussed about sieving, that sieving is a process in which we separation of a mixture by using a sieve, your छन्नी. ओके, सो छन्नी क्या है आपके पास? एक शैलो वेसल है जिसमें स्मॉल होल्स होते हैं बॉटम पे. ठीक है, तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपनी जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छानते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपका आटा होता है, तो आटा में कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, कोर्स होते हैं. कोर्स मीन्स क्या है, जो गुरदुरे पार्टिकल्स होते हैं. तो उनको हम क्या करते हैं, वो अलग हो जाते हैं और आपका जो आटा होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है. कोर्स पार्टिकल छन्नी के अंदर से पास नहीं हो पाते हैं. तो हम क्या यूज़ करते हैं इस प्रोसेस में, सिवी सेपरेट करने के लिए मिक्सचर को. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इज दैट आपकी जो वीट होती है, आपका वीट जब आपके प्रोसेस थ्रेशिंग और विनोइंग से आते हैं, तो उसके अंदर आपके स्मॉल स्टोन्स और कोई भी जो पार्टिकल्स रह जाते हैं, स्टोन्स हो गए, छोटे छोटे स्मॉल साइज ऑफ स्टोन्स रह जाते हैं, तो इनको रिमूव करने के लिए भी हम सेविंग को यूज़ कर सकते हैं, सेविंग प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं. तो क्या करते हैं, सेविंग प्रोसेस का हमारे पास डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से हमारा कंपोनेंट होगा उसी हिसाब से हमारे पास सेविंग होते हैं. कुछ सेविंग में क्या हो, स्मॉल होल्स होते हैं, कुछ सेविंग में क्या होते हैं, बिग होल्स होते हैं. ओके, तो फॉर गेटिंग अ wheat from the grains, we remove the particles, stone, and we get the wheat by the process of your sieving. आई होप सिविंग आपको समझ आ गया होगा. सिविंग क्या प्रोसेस था, जिसमें हम क्या करते हैं, सिविंग एक शैलो वेसल है विथ स्मॉल होल्स एट बॉटम. बॉटम में नीचे की तरफ स्मॉल होल्स होते हैं, और ये मेथड सेपरेट करता है मिक्सचर को बाय सिविंग टू सेपरेट सॉलिड मिक्सचर्स विच हैविंग कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट साइज. ये आपके डिफरेंट साइज में रिक्वायर होते हैं. कुछ बिग होल सेविंग होते हैं और कुछ आपके स्मॉल साइज के भी होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल, आपको अगर फाइन सैंड चाहिए, बिल्कुल क्लियर विदाउट एनी इम्प्योरिटीज, आपके अंदर फाइन साइड में कुछ कोरस क्या होते हैं, पार्टिकल्स, पैबल्स होते हैं या स्टोन्स होते हैं, और कंकड़ होते हैं, पैबल्स इज योर कंकड़. तो उनको रिमूव करने के लिए हम जब क्या करते हैं, छानते हैं, तो आपके पैबल्स, कोर्स पार्टिकल्स ऊपर की तरफ रह जाते हैं और नीचे की तरफ आपका फाइन सैंड आ जाता है. तो दिस इज द वे हाउ वी क्लियर द फाइन सैंड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सिविंग. तो सेविंग मीन्स क्या होता है, छानना. सो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, आपके टॉपिक्स, मैग्नेटिक सेपरेशन, decantation, sedimentation, and your loading, and evaporation and distillation and saturated solution. Okay, we discuss one by one each topic. Okay, so your topic is, next is magnetic separation. So magnetic separation क्या है, मैग्नेट्स को यूज किया जाता है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए. सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग अ मैग्नेट. मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, जहाँ पे हम मैग्नेट्स को यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए मिक्सचर को. तो मैग्नेटिक सेपरेशन
मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है आपका? सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर बाय मैग्नेट्स। मैग्नेट की हेल्प से हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर को। सपोज यू हैव, दिस इज योर मैग्नेट, ये आपका क्या है? मैग्नेट। सो मैग्नेट में, और ये आपका क्या है? मिक्सचर है आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर का। ये आपका मिक्सचर है आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर का। तो आपको पता है आयरन क्या है? अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट से। आयरन इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, बट सल्फर इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। सो आयरन अट्रैक्ट हो जाता है, तो आयरन यहाँ पे आपका अट्रैक्ट कर जाता है आयरन फिलिंग्स। इससे फिर क्या होता है? आपके आयरन फिलिंग्स अलग हो जाते हैं और सल्फर पाउडर आपका अलग हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे मैग्नेट सेपरेशन से हम कैसे अलग करते हैं मिक्सचर को। बाय यूजिंग मैग्नेट वी separate the mixture of iron filling and your sulfur powder. Okay, now another example is also magnetic separation के लिए। आपका एक एग्जाम्पल मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए आपका अलग एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन। आपका जो लोहे का चूरा होता है, स्क्रैप मीन्स जो भी लोहे के टुकड़े बोल सकते हैं, तो उसको हम कैसे अलग करते हैं? आपके पास सपोज मिक्सचर है हिप ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल है हिप ऑफ वेस्ट मटेरियल, जिसके अंदर आपका क्या है? स्क्रैप आयरन भी है, स्क्रैप आयरन भी है। तो आपके पास हम किसको यूज करते हैं इसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं। उसमें तो हम सिंपल एक मैग्नेट था जिसके नॉर्थ और साउथ पोल थे, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो किसकी हेल्प से चलता है? करंट की, इलेक्ट्रिक करंट, बिजली की हेल्प से चलता है। इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं स्क्रैप आयरन को फ्रॉम द हिप ऑफ वेस्ट मटेरियल। ओके, इसमें हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम किससे अटैच करते हैं? एक क्रेन से। एक बड़ी सी क्रेन होती है, इससे अटैच करके, और हमारा जो भी ये आपका स्क्रैप आयरन फिलिंग होता है, इसमें जो भी आयरन के वो चीज होती है वो चिपक जाती है, और आपका क्या है? सेपरेट हो जाता है स्क्रैप आयरन। बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट विथ इलेक्ट्रिक करंट वी सेपरेट द स्क्रैप आयरन। I hope you understand. आपके पास क्या है? ऐसे हिप है, हिप ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये हिप ऑफ स्क्रैप मटेरियल है। यहाँ पे आपका क्या है? स्क्रैप आयरन जो भी, और यहाँ पे आपका मैग्नेट अटैच किया जाता है। मैग्नेट ये रहा आपका, इसको अटैच करते हैं, और ये आपका मैग्नेट क्रेन से अटैच होता है। ये आपकी क्रेन होती है, क्रेन है, और ये आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सा है? भी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर जो भी आपके स्क्रैप आयरन होते हैं वो इसमें आके लग जाते हैं। ये आपके स्क्रैप आयरन हो गए, और जो भी वेस्ट मैटर होता है वो नीचे, वेस्ट मटेरियल वो नीचे की तरफ ही रह जाता है। I hope you understand how to separate the scrap iron by using your electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका किसकी मदद से चलता है? इलेक्ट्रिक करंट की मदद से चलता है। सो हमने क्या पढ़ा? मैग्नेटिक सेपरेशन, वी सेपरेट द मिक्सचर बाय यूजिंग अ मैग्नेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेपरेटिंग आयरन फिलिंग्स एंड योर सल्फर पाउडर एंड योर सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन, sorry. Okay, now move to your next topic.
Next topic is your next topic is sedimentation. So sedimentation क्या है आपके पास? It is the process in which सपोज ये आपके पास है बीकर. बीकर के अंदर आपका क्या है? आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं और वाटर है. कुछ टाइम बाद क्या होगा? आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होता है? जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो आपके सेटल हो जाते हैं नीचे की तरफ. जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं. सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल कह सकते हैं, और जो भी सॉलिड मैटर है वो सेटल डाउन हो जाता है नीचे की तरफ एट द बॉटम. ठीक है. और आपके पास ऊपर क्या आ जाता है? बिल्कुल क्लियर लिक्विड. दो लेयर बन जाती है आपकी. एक तो बन जाती है आपका बिल्कुल लिक्विड और एक आपका होता है सॉलिड पार्टिकल्स के. तो जो ये सॉलिड पार्टिकल्स मैटर होते हैं सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पे नीचे की तरफ. जो सॉलिड मैटर होता है उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्स. क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स. क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स. और जो डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ सॉलिड जो भी सॉलिड पार्टिकल यहां जम जाते हैं, सॉलिड मैटर एट द बॉटम, जो भी आपका डिपॉजिट हो जाता है, जो भी जम जाता है सॉलिड मैटर का बॉटम पे, मतलब जो भी आपके सॉलिड मैटर्स होते हैं वो बॉटम पे जम जाते हैं नीचे की तरफ, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? सेडिमेंटेशन. क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन. जो ये नीचे सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन करते हैं इनको बोलते हैं सेडिमेंट्स. और जो बिल्कुल ये क्लियर लिक्विड होता है इसको बोलते हैं सुपरनेटेंट. क्या बोलते हैं? सुपरनेटेंट. जो अबव लिक्विड होता है उसे कहते हैं क्लियर लिक्विड, सुपरनेटेंट. और द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड मैटर एट द बॉटम, इट इज कॉल्ड योर sedimentation. I hope you understand what is sedimentation. The process in which insoluble material is separate from liquid. This process is called your sedimentation. It is insoluble, we separating the insoluble matter from liquid. That is called your sedimentation. And the deposition of solid matter at the bottom, that is called your sedimentation. And your solid particle at the bottom, sediments, and the above liquid is called supernatant. I hope you clear what is sedimentation. It is a insoluble material from liquid. और जो मटेरियल आपका सॉलिड मटेरियल सेटल डाउन हो जाता है उसको सेडिमेंट्स कहते हैं. ठीक है. और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन. और जो उसके ऊपर की लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? सुपरनेटेंट. ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड सेडिमेंटेशन. नाउ योर नेक्स्ट प्रोसेस इज decantation.
decantation. Next process is decantation. Decantation क्या होता है? जो आपका विदाउट, बिना डिस्टर्ब किए, जो ये सेटल डाउन पार्टिकल्स हैं, विदाउट डिस्टर्बिंग सेडिमेंट, बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए हम क्या करते हैं? क्लियर लिक्विड को प्योर कर लेते हैं. क्लियर लिक्विड को प्योर अ लिक्विड इन अ बीकर. जो क्लियर लिक्विड होता है, प्योर अ लिक्विड इन अ बीकर, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द प्रोसेस टू प्योरिंग ए लिक्विड इन अनदर बीकर विदाउट डिस्टर्बिंग सेडिमेंट. बिना डिस्टर्ब किए सेडिमेंट के पार्टिकल्स को, सेडिमेंट को, जो भी ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इनको बिना डिस्टर्ब किए हम साफ वाला जो लिक्विड होता है उसको एक अलग बीकर में कर लेते हैं. उस प्रोसेस को कहते हैं डीकेंटेशन. क्या कहते हैं? डीकेंटेशन. I hope you understand the process in which insoluble, the particles which are insoluble suspend is separated by decantation. जो भी पार्टिकल इनसॉल्यूबल है, इसमें क्या होता है? इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स कौन से हैं? सॉलिड पार्टिकल्स. और अदर आपके पास कौन से हो गए? लिक्विड. इसमें से हम जो ये क्लीन लिक्विड निकाल लेते हैं सेडिमेंट को बिना कुछ करे हुए, डिस्टर्ब करे हुए, उस प्रोसेस को कहते हैं डीकेंटेशन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ मूव टू योर एग्जाम्पल ऑफ डीकेंटेशन. डीकेंटेशन का आप एग्जाम्पल एक ले सकते हो, जैसे सैंड एंड वाटर. सैंड वाले पार्टिकल्स क्या होते हैं? आपके सॉलिड होते हैं, तो वो नीचे की तरफ हो जाएंगे और वाटर क्लियर आपका हो जाएगा. दिस इज अनदर एग्जाम्पल फॉर द डीकेंटेशन. ओके, इट ओनली एग्जिस्ट इन 2 लेयर्स. आपकी 2 लेयर बन जाती हैं. 1 लेयर इज ऑफ क्लियर वाटर एंड अनदर लेयर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स. ये आपके मिसिबल लिक्विड्स में नहीं होते. आपने पढ़ा था 4th चैप्टर में मिसिबल लिक्विड के बारे में. मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? जो पूरी तरह डिजॉल्व हो जाते हैं लिक्विड के अंदर. जैसे अल्कोहल पूरा डिजॉल्व हो जाएगा तो आपके पास एक सिंगल लेयर बनेगी. और शुगर भी क्या है? डिजॉल्व हो जाएगी, तो कोई भी सॉलिड पार्टिकल नहीं होगा, तो उसके अंदर डीकेंटेशन नहीं होगा. डीकेंटेशन के लिए हमारे पास 2 ऐसे सब्सटेंस होने चाहिए जो अलग अलग सेपरेट हो जाए, 2 लेयर बन जाए. देन द डीकेंटेशन इज टेक प्लेस, अदरवाइज इट इज नॉट. ओके, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर फिल्ट्रेशन. सो फिल्ट्रेशन क्या है? Filtration, it is the process in which separating insoluble substance from a liquid. We separating insoluble substance from a liquid. जिसके अंदर हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस को लिक्विड से. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक तो सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है, सॉलिड एंड योर लिक्विड सब्सटेंस. सेम एग्जाम्पल इज सैंड वाटर मिक्सचर. सैंड वाटर मिक्सचर. सो आपके पास क्या होता है? एक फनल होता है. फनल हेल्प करता है. इसके अंदर आपने क्या डाला? इनसॉल्युबल सब्सटेंस ऐड किया. इनसॉल्युबल सब्सटेंस में क्या होता है?
ये आपका फनल है, ये आपका बीकर है। आपने क्या किया, इनसॉल्युबल सब्सटेंस डाला। इनसॉल्युबल सब्सटेंस में आपका क्या क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस के अंदर आपके हैं सपोज सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर है, तो आपने इनसॉल्युबल सैंड एंड वाटर, आपका मिक्सचर है सैंड एंड वाटर का, इसके अंदर सैंड वाटर का मिक्सचर है, वो आपने इसके अंदर डाला। तो क्या होगा, जो सैंड होगा ये आपका क्या है, फनल है, और इसके अंदर क्या है, आपका फिल्टर पेपर लगा हुआ है। तो आप जब इसके अंदर डालेंगे तो